नमस्कार साथियों, मैं सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी उसका अगला वीडियो रहेगा और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रहेगा आपका क्या, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध से रहता है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। अपनी कॉपी के बीच में हिंड डालिएगा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। चलिए, हिंड डालेगा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब देखो चैप्टर माने मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी वो। ठीक है, देखो अगर आपको एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमने एक करंट जनरेशन बनानी है। ठीक है, वर्तमान पीढ़ी, इसको क्या बोलेंगे आपका करंट जनरेशन यानी कि वर्तमान पीढ़ी। ठीक, अब बताओ आप लोगों की अपनी जनरेशन में कौन कौन आएंगे, आपकी अपनी ही पीढ़ी में। आप लोगों की जो अपनी जनरेशन होगी ना, अपनी पीढ़ी मतलब क्या कि आप लोगों से बड़े नहीं और आप लोगों से छोटे नहीं, आप ही की जनरेशन के, एक ही पीढ़ी के भाई बहन। एक तो आप ही हो गए, ठीक है, एक तो हम हो गए, इसके अलावा क्या हो गए, भाई बहन। ठीक है, इसके अलावा पति पत्नी। देखो आपके हस्बैंड या फिर मेरी वाइफ, ये हम एक ही जनरेशन के तो होंगे ना। अब यार ऐसा नहीं कि किसी की पत्नी किसी 80 साल बड़ी हो, वो फिर एक्सेप्शन टाइप का है। ठीक है, तो जनरली पति पत्नी भी एक ही क्या आएंगे, आपका पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी यही आएंगे, पति पत्नी। अब देखो ये भाई बहन के अंदर सारे भाई बहन आएंगे, यहाँ सगे चचेरे ममुरे तवोरे फफोरे जितने भी हैं वो सारे भाई बहन इसके अंदर आए, मतलब सारे सिबलिंग्स हो गए, कजिन वगैरह सभी इसके अंदर आएंगे। ठीक, अच्छा फिर जब हम इससे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे यानी कि 1 जनरेशन अप, कहाँ गए, 1 जनरेशन अप यानी कि एक पीढ़ी ऊपर, तो इसमें वो लोग आएंगे जिनकी वजह से ये लोग दुनिया में आए। ठीक है, ये वो लोग होंगे जो इन लोगों को दुनिया में लेके आए, जैसे हम मम्मी पापा। ठीक है, तो यहाँ कौन हो गए, माता पिता, ये एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। ठीक है, और भाई बहन जैसे कौन, चाचा ताऊ, चाचा चाची के बच्चे, ताऊ ताई के बच्चे, मामा मामी के बच्चे, बुआ फूफा, वो सब यहाँ आएंगे। यानी कि चाचा चाची, मामा मामा, मामी मामा सब यहीं आएंगे। चाचा चाची, मामी मामा। ठीक है, फिर आप समझ लो ताऊ ताई बहुत हो जाएंगे ऐसे तो। ठीक है, मामा मामी, मामा मामी। ठीक है, अब देखो अगर आपके मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं ना, तो आपकी पत्नी के मम्मी पापा तो यहीं आएंगे, है ना, क्योंकि आप और आपकी पत्नी एक ही जनरेशन के हैं, तो आपकी पत्नी को भी तो कोई ना कोई दुनिया में लेके आया होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपके सास ससुर ये भी यहीं आएंगे ना, यानी कि आपके इन लॉज सास ससुर ये भी वो यहीं पे आएंगे, सास ससुर भी यहीं आने। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक जनरेशन और ऊपर जाना। देखो दो जनरेशन ऊपर, 2 जनरेशन नीचे, इतने से बन जाएगा आपका क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आता है। ठीक है, देखो इसके बाद फिर हम एक जनरेशन और ऊपर गए, इसको क्या बोला हमने, 2 जनरेशन अप यानी कि 2 पीढ़ी ऊपर। ठीक है, चार्ट बनाना आएगा, ये चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा वो। अब देखो अब यहाँ वो लोग आएंगे जिनकी वजह से ये लोग दुनिया में आए हैं, तो मम्मी पापा और चाचा वाली साइड किसकी वजह से आई, दादा दादी, और मम्मी वाली साइड किसकी वजह से आई, नाना नानी। तो यहाँ आएंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, और यहाँ कौन आएंगे, आपके नाना नानी, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दोनों मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड के। ठीक है, नाना नानी। अच्छा अब जैसे हम 2 पीढ़ी ऊपर गए वैसे हमको 2 पीढ़ी नीचे भी आना है। ठीक है, तो जब हम एक जनरेशन नीचे आते हैं इसको बोलेंगे 1 जनरेशन डाउन, 1 जनरेशन डाउन। तो अब यहाँ वो लोग आएंगे जो इन लोगों की वजह से दुनिया में आएंगे, हमसे मतलब हमारे कौन, बच्चे यानी कि चिल्ड्रंस। ठीक है, लड़का लड़की जो भी है। अच्छा भाई बहन के बच्चे यानी कि आपका भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, नीज और नेफ्यू वगैरह। ठीक है, यहाँ कौन आ गए, आपके भतीजा भतीजी, ये तो भाई के बच्चे हो गए, और बहन के बच्चे क्या हो गए, भांजा भांजी। इंग्लिश में तो नीज और नेफ्यू होगा वो दोनों। हाँ, ये क्या हो गया आपका, भांजा भांजी, भांजा और क्या, भांजी। ठीक है, और लास्ट में एक जनरेशन और नीचे जाना है जो इनकी वजह से दुनिया में आएंगे। ठीक है, इसको बोला क्या बोला हमने, 2 जनरेशन यानी कि 2 जनरेशन डाउन। ठीक, बताओ कौन, पोता पोती। ठीक है, देखो हमारे बच्चों के बच्चे या हमारे भतीजे भांजे बोलेंगे तो दादा नाना ही तो बोलेंगे ना, यानी कि पोता पोती। तो यहाँ लास्ट में कौन आएगा, आपका पोता पोती। बस इतना ही है बाबू। अगर आपको ये चार्ट बनाना आता है, ठीक, और उसको रटने से कुछ नहीं है, ये समझना है बस। ये चार्ट अगर बन जाता है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। चलिए इसको फटाफट से ड्रॉ कर लो। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, टाइप 1 करके, 2 टाइप करेंगे वो इसमें। ठीक है, एक नॉर्मल वाला, फिर एक दूसरा वो तस्वीर की तरफ देखता है बोलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए मीरा के पापा नरेंद्र, लिखना मीरा के पापा नरेंद्र हैं, लिखना द फादर ऑफ मीरा इज नरेंद्र। मीरा के पापा नरेंद्र है, द फादर ऑफ मीरा इज नरेंद्र हैं, तथा नरेंद्र की पत्नी मंजू है, एंड वाइफ ऑफ नरेंद्र इज मंजू।
तथा नरेंद्र की पत्नी मंजू है, एंड द वाइफ ऑफ नरेंद्र इज मंजू। मंजू है, फिर कॉमा करना, कॉमा करना। यदि मनमोहन मीरा के पति हैं, लिखना इफ मनमोहन इज द हस्बैंड ऑफ मीरा। यदि मनमोहन मीरा के पति हैं, इफ मनमोहन इज द हस्बैंड ऑफ मीरा, फादर तो नरेंद्र है ना कार्तिक, हाँ हाँ, इफ मनमोहन इज द हस्बैंड ऑफ मीरा, मीरा के पति हैं, कॉमा करना, कॉमा करना, तथा एंड तथा तथा अमित नरेंद्र का पुत्र है, एंड अमित इज द सन ऑफ नरेंद्र, तथा अमित नरेंद्र का पुत्र है, एंड अमित इज द सन ऑफ नरेंद्र, नरेंद्र का पुत्र है, तो देन फाइंड आउट, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए अमित व मनमोहन का क्या संबंध है। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अमित एंड मनमोहन। तो अमित व तो बताइए अमित व मनमोहन का क्या संबंध है। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अमित एंड क्या मनमोहन। चलो एक बार ट्राई करो, फिर बताता हूँ। तो बस बन गया होगा, ठीक है। अगर नहीं बना तो एक बार जल्दी से इधर देख लो, देखो कैसे बनाना है, ठीक। देखो इसने क्या बोला, इस सबसे पहले क्या बोला इसने, पहले क्या बोल रहा है, अब देखो जो नाम सबसे पहले दिया ना उसको वर्तमान पीढ़ी मान लो, करंट जनरेशन, तो ये कौन होगी, मीरा, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है, मीरा के पापा कौन, नरेंद्र, तो पापा एक पीढ़ी ऊपर आते हैं ना, तो एक पीढ़ी ऊपर यहां पे हमने क्या बना दिया, नरेंद्र। फिर क्या बोल रहा है, अब देखो नरेंद्र की पत्नी उन्हीं के साथ तो आएगी ना, पति पत्नी के साथ आते हैं, तो यहां पे कौन आ गई, मंजू। फिर अब पति तो इसके साथ ही आएगा, तो यहां पे कौन आ गया, मनमोहन। फिर अच्छा अमित नरेंद्र का पुत्र है, तो ये नरेंद्र का पुत्र है, तो एक पीढ़ी नरेंद्र से नीचे आएगा ना, बेटा नीचे आता है, यानी कि अमित यहां गया। अब देखो इतना ही था ना, देखो अमित इनका क्या है, पुत्र, और मीरा इनकी क्या है, पुत्री, ऐसे तो है ना। अब देखो मान लो ये मैं हूं, ठीक है, एक पल के लिए, ठीक। तो मेरी बहन का जो पति होगा, मेरी बहन का क्या होगा, आपका पति जो होगा वो मेरा क्या होगा बाबू, जीजा, है ना। तो यानी कि ये क्या बनेंगे, जीजा जी, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जीजा जी। और ये क्या बनना है, साला जी, मतलब दोनों आपस में क्या है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। हाँ जेठू वाला जो भी है, ठीक है, जेठू साला जो भी है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, जीजा और साला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, जल्दी 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 क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए। किरण, किरण सुमित की बहन है, किरण इज द सिस्टर ऑफ सुमित, किरण सुमित की बहन है, किरण इज द सिस्टर ऑफ सुमित। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जो रवि का पुत्र है, जो रवि का पुत्र है, जो हु इज द सन ऑफ रवि, जो रवि का पुत्र है, हु इज द सन ऑफ रवि। क्या लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा, किरण, किरण सुमित की बहन है ना, सुमित की क्या है, बहन है, और ये क्या है, सुमित क्या है, जो रवि का पुत्र है, किसका, रवि का, ठीक है, रवि का क्या है, पुत्र। फिर लिखना, इसके बाद लिखना, लिखिए रवि के ससुर, लिखना द फादर इन लॉ ऑफ रवि, रवि के ससुर सोहन है, द फादर इन लॉ ऑफ रवि इज सोहन, ससुर सोहन है, सोहन है। फिर कॉमा करना, कॉमा करना, जिनकी पुत्री का भाई एन हिज डॉटर्स ब्रदर इज, जिनकी पुत्री का भाई एंड हिज डॉटर्स ब्रदर इज, पुत्री का भाई आदित्य है, इज आदित्य, आदित्य है, आदित्य है। फिर कॉमा करना, देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, तो सुमित तथा आदित्य का संबंध बताइए। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन सुमित एंड आदित्य, तो सुमित व आदित्य का संबंध बताइए। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन सुमित एंड आदित्य, सुमित व आदित्य का संबंध बताइए। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन सुमित एंड आदित्य। चलो एक बार ट्राई करो, फिर बताता हूं। इसका जो है ना सही उत्तर वो मामा भांजा होना चाहिए, ठीक है। और कैसे होना चाहिए, इधर देख लो, देखो ये कहां से शुरू हो गया, बोलो बताओ। सबसे पहले क्या बोला, किरण और सुमित भाई बहन है, तो एक ही साथ आएंगे बाबू, ठीक है। ये होगी कौन, किरण, और ये कौन हो गया, सुमित, भाई बहन है बाबू दोनों आपस में, ठीक है। और जो ये सुमित है ना, ये रवि का बेटा है, किसका बेटा है,
रवि का, यानी कि ये दोनों ही फिर रवि के बच्चे होंगे ना, क्योंकि भाई बहन है आपस में, ठीक है। रवि, अच्छा तो रवि अगर पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर आएंगे बाबू, ठीक है। फिर हाँ, अब रवि के ससुर एक पीढ़ी ऊपर आएंगे, कौन है? सोहन। सोहन ये ससुर है बाबू, किसके? रवि के। इसके क्या हो गए? ससुर, यानी कि आपका फादर इन लॉ है, ठीक है। फिर सोहन की पुत्री का भाई, यानी कि सोहन की पुत्री इनकी मम्मी होगी ना, इनकी बेटी इनकी मम्मी तो होगी, ठीक है। तो सोहन की डॉटर, यानी कि सोहन की कौन? पुत्री। अब पुत्री का भाई यही इसके साथ ही तो आएगा। भाई कौन है? आदित्य। आदित्य है, ठीक है, ठीक। तो इसने क्या बोला? आदित्य और किसका? अब देखो, अगर ये पापा है बाबू ना, तो ये मम्मी होनी है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? पापा मम्मी, हस्बैंड वाइफ होंगे ना दोनों। अगर देखो, किरण और सुमित के फादर कौन है? आपका रवि है। तो ये जो औरत है ना, ये इनकी मम्मी होनी है, ठीक है, क्योंकि इनके ससुर की बेटी है ना। मेरे ससुर की बेटी मेरी पत्नी होगी बाबू, अगर वो दो बहनें ना हो तो, है ना। अगर एक ही तो पत्नी होगी ना हो, ठीक है। तो ये इनकी पत्नी है। अब ये इनकी पत्नी का भाई होना है, तो आपकी मम्मी का भैया आपका क्या है? मामा, ठीक है। तो ये बंदा ना मामा होगा बाबू, यानी कि क्या आपका मैटरनल अंकल बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे? मामा। किसका मामा है? आपका सुमित का, यानी कि आदित्य है भांजा। और ये भी पता होना चाहिए भांजा, ऐसा नहीं आदित्य को भांजा कर दिया। भांजा कौन है? सुमित, और मामा कौन है? आदित्य। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा वो। अगला क्वेश्चन लिखिए राम सल्लू का भाई है, लिखना राम इज द ब्रदर ऑफ सल्लू। लिखना राम सल्लू का भाई है, राम इज द ब्रदर ऑफ सल्लू। हाँ, तेरे नाम हमने किया है, लिखा राम सल्लू का भाई है, राम इज द ब्रदर ऑफ सल्लू। फिर कॉमा करना, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। लिखना हीरा इज द वन एंड ओनली, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा इज द वन एंड ओनली सन ऑफ सल्लूज सिस्टर। हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा इज द वन एंड ओनली, क्या लिखा हो? हीरा इज द वन एंड ओनली सन ऑफ सल्लूज ब्रदर। हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। फिर कॉमा करना, लिखना हीरा का विवाह नीता से हुआ है। लिखना हीरा गॉट मैरिड विथ नीता। हीरा का विवाह नीता से हुआ है। हीरा गॉट मैरिड विथ नीता से हुआ है, जो राम की पुत्री है। हु वॉज द डॉटर ऑफ राम, जो राम की पुत्री है। हु इज द डॉटर ऑफ राम, लिखा। फिर कॉमा करना, लिखना राम और नेहा। लिखना राम एंड नेहा। लिखना राम और नेहा, यानी कि राम एंड नेहा, इनकी राम एंड नेहा, जो कि हीरा की पुत्री है। हु इज द डॉटर ऑफ हीरा, जो कि हीरा की पुत्री है। हु इज द डॉटर ऑफ हीरा, जो कि हीरा की पुत्री है। हु इज द डॉटर ऑफ हीरा की पुत्री है। कॉमा करना, के बीच क्या संबंध है? विच रिलेशन इज इन बिटवीन दिम, के बीच क्या संबंध है? देखो मैंने लास्ट में क्या बोला? राम और नेहा, जो कि हीरा की पुत्री है, के बीच क्या संबंध है? हाँ सुनो, देखो राम एंड नेहा, हु इज द डॉटर ऑफ हीरा, ठीक है। हाँ मतलब वही राम और नेहा के बीच में, नाना जी और, चलो भी चेक करते हैं, ठीक है। रंजना आप तो कंप्यूटर से भी, कोई समस्या नहीं, हम उसको बनाएंगे, ठीक है। बताओ एक बार क्वेश्चन शुरू से बताओ क्या चल रहा है। सबसे पहले क्या बोला? राम सल्लू का भाई है। अब भाई हैं तो वो साथी मान है दोनों, ठीक है। ये हो गया राम और ये हो गया तेरे नाम, ठीक है। राम और कौन? सल्लू। फिर देखो ये बोल रहा है कि हीरा एकमात्र बेटी है। हीरा क्या बाबू? एकमात्र, यानी सिंगल डॉटर, एकमात्र बेटी है। किसकी? बेटा है। अच्छा हीरा बेटी का नाम है? अच्छा हीरा ठाकुर सूर्यवंशम वाला, ठीक है। हीरा एकमात्र बेटा है किसका? सल्लू की बहन का। अब देखो सल्लू की बहन सल्लू के साथ ही आएगी ना, मतलब भाई बहन तो एक ही पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ सल्लू की बहन आ गई। ये किसकी बहन है बाबू? सल्लू की बहन आई। और इनका ना, ये सल्लू की बहन का एक ही बेटा है, उसका नाम क्या है? हीरा, ठीक है। फिर हीरा की शादी किससे हुई है? नीता से, यानी कि हीरा की वाइफ कौन है? नीता। तो नीता यही आनी बाबू ना,
और ये दोनों हैं क्या पति पत्नी, मतलब ये वाइफ है और ये क्या है हस्बैंड है। फिर गीता इज द नीता इज द डॉटर ऑफ राम, यानी कि नीता इनकी पुत्री है बाबू, राम की क्या है पुत्री यानी कि डॉटर। फिर क्या बोला है राम एंड नेहा, ठीक है। नेहा किसकी डॉटर है कार्तिक? हीरा की। और हीरा की पुत्री का, हीरा कहाँ है? अच्छा ये इनकी पुत्री का नाम क्या है? नेहा। तो अब इसने ये बोला कि राम और इस नेहा के बीच में क्या बताना है? संबंध इन दोनों के बीच में। चलो अब चीजों को एक साथ जोड़ने का कोशिश करो। देखो नेहा के पापा कौन है बाबू? हीरा। और इनकी पत्नी कौन है? नीता। यानी कि डायरेक्ट इसकी मम्मी कौन होगी? नीता, ये हुई इसकी मम्मी, ठीक है। और नीता के फादर कौन है? राम। यानी कि अब ऐसे देखो, आपकी मम्मी के पापा आपके क्या? नाना। तो ये नाना हो गए और ये क्या होगी? नातिन या पोती, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपके क्या? नाना, और ये क्या होगी? पोती। चलो बाबू ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इतना हो गया बाबू ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आना। इसको बना लो, इसका नहीं होता है जल्दी से बना लो। चलो क्वेश्चन लिखना, वो लिखना। सुनील केशव का पुत्र है। सुनील इज द सन ऑफ केशव। सुनील केशव का पुत्र है। सुनील इज द सन ऑफ केशव। फिर कॉमा करना। केशव की बहन सिमरन केशव की बहन सिमरन का पुत्र मारुति। लिखना, क्या लिखा? सिमरन, ऐसे लिखना। सिमरन हु इज द सिस्टर ऑफ केशर। हु इज द सिस्टर ऑफ केशर? केशर है केशव है? केशव है। सिमरन हु इज द सिस्टर ऑफ केशव। हु इज द सिस्टर ऑफ केशव। हिज सन इज मारुति एंड डॉटर इज सीता। का पुत्र मारुति तथा पुत्री सीता है। डॉटर इज सीता। सन इज मारुति एंड डॉटर इज सीता। क्या लिखा? केशव की बहन सिमरन का पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। लिखा। फिर कॉमा करना। लिखना प्रेम मारुति का मामा है। लिखना प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। फिर कॉमा करना। तो सुनील और मारुति का संबंध बताइए। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन सुनील एंड मारुति। सुनील और मारुति का संबंध बताइए। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन सुनील एंड मारुति। सुनील एंड मारुति। चलो शुरू हो जाओ। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है? सुनील केशव का बेटा है। यानी कि सुनील हो गया तो केशव इसके फादर है, तो केशव ने ऊपर आना बाबू। ये हो गए कौन? केशव। फिर अब देखो केशव की बहन यहीं पे आएगी सिमरन, क्योंकि भाई बहन एक ही साथ आते हैं बाबू। सिमरन। फिर हाँ, अब इनका एक बेटा है और एक बेटी है। सन कौन है इनका? मारुति। और बेटी सीता होगी क्या? बेटी, ठीक है। फिर अच्छा, मारुति के मामा कौन है? प्रेम। अब मारुति के मामा प्रेम है तो भाई इसके भाई भैया होंगे ना सिमरन के, तो भाई बहन तो साथ ही में आते हैं बाबू, ठीक है। ये हो गई माता, सॉरी क्या? प्रेम। प्रेम नाम है मेरा, ठीक है। अच्छा तो ये यहाँ इनके साथ तो इनकी बहन है, तो ये भाई होंगे, लेकिन इनके साथ इनकी क्या है? वाइफ है ना। हाँ, तो ये क्या होंगे? पति, और ये क्या होगी? पत्नी। तो सिमरन का केशव के साथ पत्नी वाला रिश्ता है और प्रेम के साथ बहन वाला रिश्ता है। क्या बोला? केशव की बहन। अच्छा, केशव की भी बहन ही है। अच्छा ठीक है, केशव भी भाई है फिर, और मतलब दो भैया हैं इनके, ठीक है, दोनों की बहन हो गई। फिर हाँ बस हो गया। फिर सुनील और देखो सुनील जो है ना, ये केशव का क्या है? बेटा, इनका बेटा है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक बार से मेरा बेटा है, ठीक। अच्छा, और ये दोनों है मेरी बहन के बेटे, ठीक। तो मेरी बहन के बेटे मेरे को मामा बोलेंगे और मेरा बेटा मेरी बहन को बुआ बोलेगा। तो ये कैसे भाई बहन हो गया आपका?
मैटरनल पैटर्न मतलब जो नहीं बोलते फुफेरे ममेरे भाई बहन, मैटरनल समझ या कजिन लिख लो, एक ही बात है। चलो इसका आंसर लिखना, हिंदी वाले लिख लो, इसका क्या लिखोगे, लिखना ममेरे फुफेरे भाई बहन, और इंग्लिश में लिख लेना वो क्या, कजिन ब्रदर सिस्टर्स। ममेरे फुफेरे भाई बहन यानी कि कजिन ब्रदर सिस्टर्स। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। डन। चलो बाबू अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए लिखिए ए बी का पिता है, लिखना ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। बट बी इज नॉट हिज सन। अच्छा पिता है ना, ए बी का पिता है, बट बी इज नॉट हिज सन, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। बी उसका पुत्र नहीं है। फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, लिखना सी, लिखना सी, सी बी का पति है। सी इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी बी का पति है, सी बी का पति है, जो डी का भाई है। हु इज द ब्रदर ऑफ डी, जो डी का भाई है, जो डी का भाई है, हु इज द ब्रदर ऑफ डी, जो डी का भाई है, हु इज द ब्रदर ऑफ डी। फिर कॉमा करना, लिखना डी की माता, लिखना द मदर ऑफ डी इज, डी की माता ई है, द मदर ऑफ डी इज ई, डी की माता ई है, द मदर ऑफ डी इज ई, डी की माता ई है, जो एफ की पत्नी है, हु इज द वाइफ ऑफ एफ, जो एफ की पत्नी है, हु इज द वाइफ ऑफ एफ, जो एफ की पत्नी है, हु इज द वाइफ ऑफ एफ, हु इज द वाइफ ऑफ एफ, जो एफ की पत्नी है। कॉमा करो, लिखना ए तथा एफ का संबंध बताइए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ। ए तथा एफ का संबंध बताइए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ। ए तथा एफ का संबंध बताइए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ। चलो बाबू ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, नहीं बनता तो जिसका नहीं बना बाबू ठीक है वो वोट पाइएगा। एक बार क्वेश्चन बोलिए, क्या बोल रहा है? ए बी का पिता है, ए बी का क्या है बाबू, पिता है, ठीक है, लेकिन बी इसका बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो बेटी होगी, है ना, बेटा नहीं तो क्या होगी, ये बेटी होगी ना। फिर सी इज द हस्बैंड ऑफ बी। अच्छा तो इनका पति कौन है, सी है, मतलब ये हो गया पति और ये कौन हो गया, हस्बैंड हो गया, और ये क्या होगी, वाइफ हो गई। फिर और सी का भाई कौन है, डी, इसका एक भाई भी है वो डी, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया, ब्रदर। फिर द मदर ऑफ, अच्छा डी की मम्मी ई है तो मम्मी एक जनरेशन ऊपर आएंगी बाबू, ठीक है, ये हो गई ई, और ये इसकी क्या है बाबू, मम्मी यानी कि मदर। फिर हाँ क्या है, हाँ, और इनके पति का नाम एफ है, क्या है, एफ, यानी कि एफ इनका क्या हो गया, हस्बैंड, और ये क्या हो गया आपका, वाइफ हो गई। फिर रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ ना। अब देखो ए का संबंध किससे था बाबू, बी से। ए इनकी, बी इनकी क्या थी, बेटी, और ये इनकी बेटी है। अच्छा ए ये दे रखा कि ए लड़का है या लड़की है, ए का जेंडर नहीं बता रखा है, ठीक है, मतलब हाँ। अब देखो अच्छा पिता है, अच्छा ठीक है, तो ये फादर होंगे, फिर ये फादर हैं इसके, क्या है, पिता हो गए, ठीक है, पिता इनके फादर, ठीक है, जेंडर दिया मतलब लड़का है, ठीक। अब देखो फिर ए किसकी बेटी है आपका, बी की, और जो इसके हस्बैंड है सी, ये किसके बेटे हैं, एफ और ई के, है ना। सी देखो ये दोनों पति पत्नी है ना, इनके पिता कौन हो गए, ए, और इनके मम्मी पापा कौन हो गए, एफ और ई हो गए। किसका रिलेशन पूछा बाबू, ए और एफ का। आप देखो एफ भी लड़का है और ए भी लड़का है, ठीक है, तो एक पल के लिए मान लो मेरे फादर, ठीक है, और मेरी पत्नी के फादर आपस में क्या होंगे, समधी, ठीक है, तो इनको लिखना समधी, ये दोनों समधी हैं आपस में। क्या बोलते हैं समधी को, नहीं दोनों समधी होंगे ना, दोनों लड़के हैं, समधी हुआ, हम इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, अरे समधी ही लिख लो बाबू, ढूंढ लेना क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। इसका एक टाइप और बच गया, ठीक है, वो इशारा करते हुए बताता है इस टाइप से, वो दूसरा टाइप है, तो उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं समझ आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। वीडियोस पसंद आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे साथियों।